परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम से आपसे बातें करें। आज खुदा की बुलाहट के बारे में जिक्र करूंगा। जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो एक बड़ी आशा उसने दी। उसने कहा, अगर कोई तुझे आशीष दे तो मैं उसे आशीष दूंगा, कोई तुझे कोसे तो मैं उसे श्राप दूंगा। जब वो खुदा के उन आवाज को सुनकर, उस बुलाहट को सुनकर जब वो चलना स्टार्ट किया, खुदा बाप उसके संग संग रहा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बार हमारे जीवन में बुलाहट तो होती है, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी बुलाहट को पूरा हो नहीं रहा है। बहुत बार परमेश्वर हमें बुलाता तो है अपनी बुलाहट में, पर वो बुलाहट जो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा जिस समय खुदा ने फिर इब्राहिम से बातें की। जब खुदा बाप ने इब्राहिम को बुलाया तो उसकी आयु 75 साल की थी। अपनी वाइफ को, सारा माता को, लूत को लेकर जब वो निकला, सेवकाई तो कर रहा था, सेवा तो थी, बुलाहट तो थी, ब्लेसिंग थी। फिर खुदा को लगा मेरी उपस्थिति में ये चल नहीं रहा है। बहुत बार हम सेवा तो कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य तो कर रहे हैं, पर उसकी बुलाहट हमारे जीवन में है, बड़ी बात है। पर क्या वो बुलाहट हमारे जीवन में पूरी हो रही है? अगर हम और आप उस बुलाहट को, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है एक बड़ी ऊंची आवाज से, मेरी दुआ है कि हर पादरी के जीवन में, हर परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो बुलाहट पूरी हो। पर होगी कैसे? आज मैं खुदा के कलाम से आपसे बातें करूंगा। 24 साल सेवा करने के बाद, परमेश्वर के साथ चलने के बाद परमेश्वर ने उससे बातें की, और 17 नंबर आयत जब आप निकालते हैं, उत्पत्ति 17, उसमें खुदा का कलाम कुछ यूं बता रहा है जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आप समझे कि खुदा की बुलाहट में कैसी बड़ी आशा है। बाइबल आती है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। फिर उसने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सोचा कि इतने साल क्या कर रहा था कि परमेश्वर को द्वारा उससे बात करना पड़ा, और उसने बताया कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। फिर खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। मेरी दुआ है कि आप इस बात को समझे। जब तक हम खुदा की उपस्थिति में चलेंगे नहीं, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा था, मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे कैसे वाचा को बांधा है, पर अगर आप और हम चाहते हैं कि खुदावंद आपके जीवन में बड़े कार्य को करे, उस बुलाहट में अपने आप को ढालना होगा और उसकी उपस्थिति में चलना होगा। जैसे परमेश्वर ने 24 साल के बाद, जब वो अब्राहम 99 साल का हो गया, तब खुदा ने बोला, मैं इससे फिर बातें करूंगा। उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। अभी तक आप किसकी उपस्थिति में चल रहे हैं? अपने आप को चेक करें। जब इसे मालूम हो गया कि मैं खुदा के साथ तो चल रहा हूं, पर खुदा की उपस्थिति शायद हमारे जीवन में नहीं, मुंह के बल गिर गया। और बाइबल बताती है, खुदा उससे यूं बातें करता गया। मेरी दुआ है कि हम भी खुदा के सामने गिर जाएं और खुदा की उस बुलाहट को अपने जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति को लाएं, क्योंकि बिना उपस्थिति के आपकी सेवा, आपका परमेश्वर कार्य सब विफल है। अगर हम और आप चाहते हैं कि खुदा हमारे जीवन में कार्य करे, तो आज एक काम करे, खुदा से वादा करे, खुदावंद तेरे वाचा को, तेरे बातों को, तेरी उपस्थिति को मैं लेकर चलूंगा। और मैं आपको बताता हूं, अगर आप उसके साथ खड़े हो जाइएगा, परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा। अगर परमेश्वर के वचन में खड़े हो जाइएगा, परमेश्वर भी आपको खड़ा करेगा। उसकी उपस्थिति में चलने की कोशिश करें।
आज खुदा से कहे, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा। जैसे इब्राहिम से खुदा बात कर रहा था, यूं ही आपसे ही बातें करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा सबसे बातें करे और खुदा की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके संसार में, आपकी सेवकाई में बढ़ती चली जाए। खुदावन एक एक को, जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।